सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एपी सिंह। सर देखिए, आज आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी वैसे तो कई बार हवाई चप्पल और साड़ी में लगातार नजर आती है, पर आज वो वकालत का रूप धारण करके वो पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट पहुंच गई और पीआईएल पर उन्होंने चर्चा की। जो पीआईएल है वो राज्य में जो विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, जो पथराव हुआ है, उसको लेकर थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस वकालत? जो ममता बनर्जी का रूप था वो बड़ा हताशा भरा रूप था, मैं इसको हताशा मानूंगा। ममता बनर्जी हमेशा से स्टंट करती आई हैं, पिछले 15 साल से वो सत्ता में रही हैं और हर एक इलेक्शन में कोई ना कोई स्टंट करती रही हैं। कभी उनके पैर में फ्रैक्चर होता था तो कभी वो फुटबॉल खेलती थी, तो कभी वो व्हील चेयर पर चलती थी। तो इस तरीके से वो स्टंट कर कर के किसी तरीके से सत्ता में बनी रहीं। साथ साथ में उन्होंने देश के भले की जगह बांग्लादेशियों के भला करने की ज़्यादा कोशिश की। बांग्लादेश से न जाने कितने घुसपैठिए बुला के और उनके आधार कार्ड बनवा के, उनके वोटर कार्ड बनवा के और वोट लेके वो किसी तरह से इन के प्रकार सत्ता में रहीं। लेकिन इस बार उनके कोई भी दांव पेच नहीं चल पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी बहुत ज़्यादा सख्त था। वहाँ की लोकल पुलिस, जो उनकी अपनी पुलिस होती है, उसको बूथ से दूर रखा गया और सारे केंद्रीय बल इसीलिए लगाए गए कि वहाँ पर किसी तरह की धांधलीगर्दी ना हो। और आपने ये देखा होगा कि वेस्ट बंगाल के अब तक के इतिहास में चुनाव के टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। पूरे चुनाव के टाइम में कहीं पर भी कोई भी ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं घटी, सिवाय कुछ छुटपुट घटनाओं के, जबकि इससे पहले के जितने भी इलेक्शन रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अराजकतापूर्ण शासन व्यवस्था 15 साल में चलाई, एक विशेष तबके को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन आज जब उनके हाथ से ये सारी चीज़ें निकल गई हैं, तब वो दूसरे हथकंडे अपना रही हैं। आज वो इस बात को लेकर पीआईएल दाखिल की गई, जिसमें वो एज ए एडवोकेट नज़र आई, जो कि आपका सवाल भी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर गाउन पहन के, बाकायदा नेक बैंड लगा के, जैसे एक एडवोकेट, प्रोफेशनल एडवोकेट होता है, उस रूप में हो गई। ये बात सही है कि उनके पास में लॉ की डिग्री है, लेकिन लॉ की डिग्री होना ही अकेले किसी व्यक्ति को सक्षम नहीं बनाता है वकालत करने के लिए। चुनाव के हिंसा की बात करने की उनका किस आधार पर वो बात करती हैं? उनके राज्य में ही ये सारा हिंसा की राजनीति का बढ़ावा उन्हीं के पूरे कार्यकाल में हुआ। और आज अगर इलेक्शन के बाद में हिंसा होती है तो वो हिंसा कौन कर रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि अगर आज सत्ता पक्ष जो भी है, शुभेंदु अधिकारी जी इस समय हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये हिंसा फैला रही है तो क्या वो अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही पीओ को मरवा देगा? मैं समझता हूँ ये कोई भी हास्यास्पद बात बिल्कुल है। कोई इस बात को मान ही नहीं सकता कि हिंसा ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आज भी तृणमूल कांग्रेस के ही गुंडे अभी वो अपनी हार को पचा नहीं पाए हैं, वही हिंसा कर रहे हैं और अपने ही हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए वो गाउन पहन के हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जा रही हैं। उनसे कह रही है कि ममता बनर्जी शांति, न्याय, संविधान और राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए सदैव खड़ी रहती है, और यही जो है उन्हें दूसरे लीडर से अलग बनाता है, महान बनाता है। और वो आज देखने को मिला कि वो वकील बनकर कोर्ट पहुंच गई। ये बिल्कुल गलत बात है। वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही हैं कि आज वो इलेक्शन में हार चुकी हैं, तो वो ये दिखाना चाह रही हैं सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए। वो भी जानती हैं कि इस पीआईएल में क्या होगा, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो एक अपनी छवि बनाएंगे जनता के बीच में कि हम चुनाव हार चुके हैं, तब भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं। सर कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आगजनी हो रही है, उनके कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है, पूरा बंगाल में हिंसा हो रहा है, ऐसे तमाम बातें ममता बनर्जी कर रही है। ये हिंसा जो है ये हताशापूर्ण हिंसा है। जब हारने के बाद क्या होता है, जब आदमी का बस नहीं चलता है, कहीं पर वो हार चुका होता है, बस नहीं चलता है, वो देखता अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करता है, कानून अपने हाथ में लेता। आज ममता बनर्जी को लग रहा है अपने किए हुए जो क्रियाकलाप हैं वो सपने में ही आते हैं, इसीलिए उनको हर तरफ हिंसा ही हिंसा और ज़्यादा दिखाई देने लगी है, क्योंकि अपने राज्य में वो यही सब करती थी। भाई बुलडोज़र कार्रवाई की जहाँ तक बात होती है, अगर बुलडोज़र हमारे आपके घर पे अगर सब कुछ लीगल बना हुआ है और उसके ऊपर अगर बुलडोज़र चला जाए तो गलत है। लेकिन अगर कोई कहीं पर अवैध कब्जा है, मान लें कि हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के इस लॉन में खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई भी अवैध निर्माण हो जाए, गलती से हो नहीं सकता, लेकिन अगर हो जाए और इसके ऊपर शासन कार्रवाई करे और उस बुलडोज़र लाके और इसको हटाए, तो क्या इसको कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को गिराया जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं कहता हूँ कि भगवान ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि दे और विपक्ष में बैठने की आदत डालें। हालांकि विपक्ष में बैठने के लिए भी अभी वो ऑथराइज नहीं है। पहले तो कोई उपचुनाव लड़के और वो विधायक बने, एमएलए बने, उसके बाद ही विधानसभा में बैठ पाएंगी। और अगर विधानसभा में आ जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएं
और उसके लिए वो आदत डालें, वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या तो कोई भी हो, उन सबसे कहा कि हम अपनी दुश्मनी को बुला करके अपना सिर्फ एक ही दुश्मन माने बीजेपी को और सब लड़ाई लड़े। सीपीएम का भी ऐसा ही आया कि इसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है कि वो हमारा साथ मांग रहे, यानी कि अब उन्हीं की विपक्ष के नेता उन्हीं का साथ नहीं दे रहे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो अब ममता बनर्जी किस मुँह से बात कर रही हैं? ये बातें सबसे पहले तो इलेक्शन के पहले होनी चाहिए थी। अब मैं ममता बनर्जी की बात करूंगा। आज अगर तृणमूल कांग्रेस है तो ये कौन है? ये कांग्रेस से टूटकर सोनिया गांधी के विदेशी मुद्दे के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर इन्होंने कांग्रेस से विद्रोह करके तृणमूल कांग्रेस बनाई, कांग्रेस को तोड़ के ये सत्ता में आई और आज उन्हीं पार्टियों के साथ ये कहती हैं वो हमें साथ दें। अरे भाई, कैसे कोई साथ देगा? उनकी भी अपनी तो मजबूरियां हैं। क्या कांग्रेस नहीं चाहती है वेस्ट बंगाल में दोबारा से सत्ता में आए? क्या कम्युनिस्ट नहीं चाहते, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि हम दोबारा सत्ता में आएँ? अगर वो ममता बनर्जी को मजबूत करेंगे तो क्या वो कभी सत्ता में आ पाएंगे? तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात है जो इस तरह की बात करती हैं। ये हमेशा संविधान से ऊपर अपने आप को रखती हैं, ठीक है, और संविधान का ही हवाला देके संविधान के ऊपर रखती हैं। संविधान को ही चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करेंगी, हाई कोर्ट को भी चैलेंज करेंगी, पूरे सिस्टम को चैलेंज करेंगी और उसके बाद बताएंगे कि हमारे साथ ये क्योस क्रिएट कर रही हैं कि हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, केंद्र सरकार और क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती हमारे साथ किया। आप इसके पहले आपने क्या किया? आपके ही ये कृत थे। वहाँ पे आप एक छत्र अपना शासन चला रही थी, इतना देश चला रही थी, वो भी माइग्रेट गुंडों के साथ, बाहरी गुंडों के साथ आप हमारे देश को चलाएंगी आप। आज की डेट में गवर्नमेंट बदली, बस चुनाव हुआ, जितने गुंडे थे स्वतः अपने आप पश्चिम बंगाल को छोड़ के जाने स्टार्ट कर दिए। ये दिखाता है कि ये गुंडों को पालने का काम किसने किया था? ममता बनर्जी ने किया। उसका सिला ये हुआ कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार मजबूत हुई और वहाँ पे बीएसएफ और आर्मी वालों को वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी दी गई। निष्पक्ष रूप से एक चुनाव को अंजाम दिया गया। निष्पक्ष रूप से चुनाव देने का नतीजा ये निकला कि बहुत बुरी तरीके से ममता बनर्जी हारी। हारने के बाद भी आप ये देखिए, वो जिस गुंडों को वो हवाला दे रही हैं, हारने के बाद भी क्या गवर्नमेंट से, शुभेंदु के गवर्नमेंट से मारे गए लोग? नहीं, उनके तरफ से वो भी मुख्यमंत्री जी का पीए मारा जाता है। तो कहीं न कहीं ये टीएमसी के गुंडे अभी भी विद्यमान हैं। वो इस डर से यहाँ पे आई हुई हैं बहरूपिया बन के। उनको हम बहरूपिया मानेंगे यहाँ पे, बिल्कुल वो बहरूपिया हैं। वो अगर वो बहरूपिया नहीं है, वो बहरूपिया के रूप में ही वो गवर्नमेंट चलाई उन्होंने। अभी तक वो बहरूपिया, वो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य के लिए हर चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। क्या उनका राज्य कहाँ पे है? वो भूखे नंगे लोगों के लिए आपने आवाज़ उठाई। जब टाटा गवर्नमेंट वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाह रही थी, ठीक है, तो आपने विरोध किया, उनकी रोटी रोजी को छीना, ठीक है। ये इसका पाप है लगा है और आप आज वहाँ पे हैं और वो आप अभी भी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। आप बताइए, अपने पद से नहीं हटना चाह रही हैं? ये कितना बड़ा, आप क्या स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं देश के लिए? कल के डेट में वही चीज़ें होगा कि कोई मुख्यमंत्री पद से हटना ही नहीं चाहेगा। आप वही जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वही आप हमारे देश में करना चाह रही हैं। देखिए, क्या यही कारण आप मानते हैं कि जब ममता बनर्जी आज अपनी दलीलें रख करके बाहर निकली तो तमाम वकीलों ने कहा कि पीसी चोर बाइपो चोर, पीसी चोर बाइपो चोर? हाँ, तो बिल्कुल ये कोई गलत नहीं कहा। ये उनकी एक्चुअल भावना है, ठीक है, ये देश की भावना है और देश भी समझ रहा है कि वो क्या की हैं। तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सही कहा। वो बहरूपिया बने। बहरूपिया कौन होता है? जो जिस रूप में ना हो, ठीक है, उसको दिखाना अपने आप को, बहरूपिया का ये डिफिनेशन है। तो वो क्या एडवोकेट के रूप में संपूर्ण रूप से हैं? तो सर, एक बड़ा सवाल यह है क्योंकि कल्याण बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जब से सरकार में आई है तब से टीएमसी के कार्यालयों को जो है वो टारगेट किया गया है। उनके कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, हिंसा की जा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े मारा जा रहा है। तो पुलिस जो है वो एफआईआर भी नहीं लिख रही। पुलिस को एक्शन में आना चाहिए, पुलिस को हमारे कार्यालय तक बनवानी चाहिए। क्या कहना चाहिए? सर, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को नहीं मारा जा रहा है। वो जो आतंकवादी पाल रखे थे ना, उनको मारने का काम किया जा रहा है और उनका हनन होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर देश को संपूर्ण रूप से एक विकसित रूप से अगर देखना है आपको,
तो गुंडों माफियों को ख़त्म करना होगा। जैसे बाबा ने उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं का ख़त्म किया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बेरोजगारी ख़त्म होने के कगार पे है, ठीक है। और यहाँ पे रोजगार सृजन हुआ, कितनी कंपनियाँ आ रही हैं और किस रूप से उत्तर प्रदेश फल फूल रहा है, माफियाओं का दम टूट रहा है, वो दिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा देश स्वीकार कर रहा है। एक बड़ा पॉइंट आपने एक और बोला, आपने कहा कि ममता बनर्जी अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं थी और वो देखने को मिला कि राज्यपाल ने अपनी शक्ति उपयोग किया, उसके बाद जो है सेक्शन 174 का उपयोग किया, उसके बाद जो है नई सरकार का निर्माण हो पाया। क्या कारण मानते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहती थी? 15 साल राज्य में रहा हो, ठीक है, तो ऐसे कैसे वो अपनी हार स्वीकार कर लेगा, ठीक है। वो बौखला गई हुई हैं, वो सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी इतनी बुरी हालत वहाँ की जनता करेगी।